class, today's topic is React.js props. Okay, so इस टॉपिक को समझाने के लिए I'll just use a concept, use a UI. मैं एक UI दिखा रहा हूं आपको, and we have to construct this UI. Okay, तो हमने जब React कंपोनेंट डिस्कस किया था तब भी हमने इस UI को रेफर किया था, एंड जब हम इस UI को ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि अगर हम एक कंपोनेंट बना लें and we can reuse that components, we can construct this UI. Okay, so हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस UI को बनाने के लिए हम एक कंपोनेंट तैयार करेंगे that have heading and a paragraph. ठीक है, और इसको बनाने के लिए मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया है और मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है. अगर आप ध्यान से देखें, I have construct a component, my component 1, and in this component we have h1 and paragraph. ठीक है, थोड़ा सा CSS ऐड किया है so that it's make look better. और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया इस कोड को, so the code look like that. ठीक है, अब मुझे सेम UI डिजाइन करना है इसके लिए. अभी जो UI डिजाइन हुआ है, एक कंपोनेंट तो बन गया. अगर मुझे सेम UI डिजाइन करना है तो क्या करूंगा, मैं जो भी कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट को रीयूज कर लूंगा. सो लेट्स सी, मैं इसको रीयूज करके देखता हूं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको JS पे जाना पड़ेगा. जो भी मार्कअप मैंने बनाया कंपोनेंट के लिए उसको जस्ट कॉपी करना है एंड इट पेस्ट ट्वाइस. ओके, सो मैंने इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया एंड देन सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरे तीनों के तीनों कंपोनेंट डिजाइन हो गए हैं एज पर द UI. बट द प्रॉब्लम इज दैट जो कंपोनेंट्स तैयार हुए उनमें डेटा सेम आ रहा है. ओके, सो मेरे कंपोनेंट्स तो रीयूज हो गए हैं, तो उसकी वजह से मेरा जो स्टैटिक डेटा था वो भी एज इट इज आ रहा है. सो हमें ऐसे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे जहां पर हमारा डेटा स्टैटिक ना हो. मींस व्हाटएवर द डेटा वी पास and that data will be used in the component. So to make our components dynamic, we will use React.js. We will use React.js props. Okay, so props क्या करते हैं, props is basically a way of reusing the components. Okay, so I'll just open the PPT. ओके नाउ, तो यहां पर हमारे प्रॉप्स काम करेंगे. कैसे काम करेंगे, प्रॉप्स इज बेसिकली नोन एज प्रॉपर्टीज. हम प्रॉप्स को बोलते हैं प्रॉपर्टीज दैट अलाउज द यूजर टू पास आर्गुमेंट और डेटा टू द कंपोनेंट्स. प्रॉप्स हमें अलाउ करेंगे कि हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर डेटा फॉरवर्ड कर सके. ओके, सेकंड, प्रॉप्स हेल्प्स मेक आवर कंपोनेंट डायनेमिक. प्रॉप्स की हेल्प से ही हम अपने कंपोनेंट को डायनेमिक बना सकते हैं so that whatever the data we pass will be used in that particular component. Third, props are passed to the components in the same way we pass the arguments in HTML. We pass the attribute in the HTML. जैसे कि हम HTML के अंदर हम जब attributes पास करते थे, we use attribute equals to value. So the same way we are passing our properties to the component. हम अपने props पास करेंगे components के पास भी. Last important point, whatever the data we pass to the components, that data will be remains read only. Means जो आप props पास करोगे components के अंदर, वो components उन props को change नहीं कर सकते. उन components के लिए जो data होगा सिर्फ read only होगा. ठीक है, so now I'll just tell you how to create your properties and how to pass your properties to the components. So we have 2 different category of components. One is functional components and the second is class component. So मैं अभी props को pass करूंगा functional component के अंदर. Then in the next example I'll create another component that is class component और वहां पर props pass करूंगा. Because passing mechanism of props in functional and class both are different. Okay, so I'll just start with the first functional component. So हमारे पास जो functional component है, मैं यहाँ से ये components अभी के लिए हटा देता हूँ. और प्रॉप्स को पास करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम जैसे कि हम डेटा पास करते, जैसे हम एट्रीब्यूट पास करते हैं. सो मैं ये हमारा एक तरह का HTML मार्कअप ही है. ठीक है, जिसके अंदर मुझे डेटा पास करना है. तो डेटा कैसे पास करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो
दिस इज योर टाइटल, ठीक है, इसको मैं टाइटल बोल सकता हूं और इसको मैं कंटेंट बोल सकता हूं कंपोनेंट का। सो हम क्या करते हैं, हम दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं, वन इज टाइटल एंड अनदर इज कंपोनेंट। सो मैं इसके अंदर गया, आई जस्ट यूज टाइटल इक्वल्स टू, मैं इसको कॉपी करता हूं एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट प्रॉप्स एंड सेकंड मैं एक कंटेंट नाम का प्रॉप्स बना लेता हूं और उसके अंदर मैं अपना डेटा पास कर। सो आई कॉपी दिस एंटायर डेटा बिकॉज मैं इसी का रेफरेंस ले रहा हूं। सो आई जस्ट पेस्ट इट हियर। सो मैंने अपने दो प्रॉप्स बना लिए, वन इज टाइटल एंड अनदर इज कंटेंट। ओके, नाउ मुझे इन दोनों प्रॉप्स को पास करना है। सो पहला मैं कर रहा हूं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। सो मैं अपना फंक्शनल कंपोनेंट ओपन करता हूं एंड जो यहां पर स्टैटिक कंटेंट है इसको मैं हटा देता हूं। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू पास द प्रॉप्स, जो हमारा फंक्शन होता है उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, दैट इज प्रॉप्स, दैट इज प्रॉप्स। और इस आर्गुमेंट को मैं एज अ जेएसएक्स रिसीव कर लूंगा। सो आई जस्ट यूज जेएसएक्स सिंटैक्स एंड जस्ट राइट प्रॉप्स डॉट टाइटल। ओके, और ऐसे ही मैं पैराग्राफ के अंदर जाता हूं, अगेन आई यूज प्रॉप्स डॉट कंटेंट बिकॉज कंटेंट इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसको हम सेव करते हैं, फाइल कंपाइल्ड सक्सेसफुली, स्क्रीन पे चलते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश द सीन। ठीक है, हमारा एक कंपोनेंट बन गया बिकॉज हमने एक ही कंपोनेंट बनाया। ओके, अगर हम दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी सेम डेटा आ जाएगा। कैसे, अब वापस चलते हैं app.js के अंदर। अब मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूं, मैं जस्ट कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं। अब इसका कंटेंट चेंज कर देंगे, टाइटल की जगह मैं दूसरा टाइटल डाल देता हूं। ठीक है, और कंटेंट की जगह मैं दूसरा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो देयर एंड पेस्ट इट। अब मुझे कुछ नहीं करना बिकॉज कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रीयूज हो जाएगा और ये डेटा उसके पास पास हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूं कोड को, आउटपुट पे चलते हैं, जस्ट रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो कंपोनेंट तो रीयूज हो गया। अब जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ दैट इज डायनेमिक कंपोनेंट। एक तो कंपोनेंट भी क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर डेटा भी पास हो रहा है। सो दैट डेटा पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रॉप्स। ठीक है, अब मैं जो तीसरा कंपोनेंट बनाने जा रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग दिस फंक्शनल कंपोनेंट, मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूं दैट इज क्लास कंपोनेंट, और उसके अंदर द पासिंग मैकेनिज्म रिमेन सेम, जो हम वहां से ऐप से भेजेंगे, बट द रिसीविंग मैकेनिज्म इज नाउ बीइंग डिफरेंट। ठीक है, सो लेट्स सी, हम चलते हैं यहां पर फाइल पे, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर जाके, एंड आई नेम्ड इट एज माय कंपोनेंट 2.js। ओके, so let's use snippet rcc। ओके, मैंने स्निपेट यूज करके उसको यूज कर लिया। div के अंदर चलते हैं, हमारे पास क्या चाहिए, एक h1 चाहिए। ठीक है, एक h1 क्रिएट करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। ठीक है, नाउ अब क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है, इसके अंदर प्रॉप्स पास करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा बिकॉज कंस्ट्रक्टर बेसिकली इज यूज टू इनिशियलाइज योर क्लास डेटा। ठीक है, तो हम यहां चलते हैं, वी यूज अ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने प्रॉप्स पास करेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर हमारा, हम इसके सुपर मेथड को कॉल करेंगे बिकॉज आवर कंपोनेंट, आवर क्लास कंपोनेंट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो मुझे इसके अंदर भी, सुपर के अंदर भी प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। ओके, देन अब क्या करेंगे, हम अपने टाइप h1 के अंदर जाएंगे, वी यूज अ jsx and just use the same concept, props dot title, and here we use props dot content। now this is the same, यहां तक सेम है, the passing mechanism यहां तक सेम है because this is a class component, मुझे इसके आगे this कीवर्ड लगाना पड़ेगा, this dot props, and here we use this dot props dot component। okay, डन। सो सबसे पहले क्या किया हमने, वी कंस्ट्रक्ट अ कंपोनेंट, देन उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर रिसीव द प्रॉप्स,
और वो सुपर के थ्रू अपने जो इमीडिएट जो कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज हो रहा है तो वो उसको भी प्रॉप्स पास करेगा। और जब हम अपना डेटा बना लेंगे तो वहां पर हमारे पास एक H1 और एक पैराग्राफ है और इसके अंदर हम अपने प्रॉप्स को रिसीव करेंगे यूजिंग द JSX नेम्ड दिस डॉट props नेम। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है क्योंकि मैं माय कंपोनेंट के अंदर मैंने CSS यूज की है, मैंने CSS तैयार किया था एक छोटा सा, थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। अब वो CSS मुझे लिखनी पड़ेगी बिकॉज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स, तो मैं इस बॉक्स को कॉपी करता हूँ, सेम CSS आई एम यूजिंग हियर। तो यहाँ डिव के अंदर चलते हैं, पेस्ट इट। अब मेरा कंपोनेंट तो तैयार हो गया, प्रॉप्स भी उसके अंदर रिसीव हो गए। अब और सिर्फ इस कंपोनेंट को अपने app.js के अंदर ऐड करना है। तो मैं कहाँ चलता हूँ app.js के अंदर, मैं इस माई कंपोनेंट 1 को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर माई कंपोनेंट 2 कर देते हैं। डेटा जो मुझे भेजना है उसका टाइटल मैं ये वाला भेज रहा हूँ, सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इनटू दिस। इसको कॉपी करते हैं and I'll just pass this to this. Okay, now one more thing is pending. There is a message called my component 2 is not defined, so I just go to the import, यहाँ चलते हैं, copy this and paste my component 2, my component 2, सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं। Okay, let's refresh our application and you will see your third component is also constructed. So the ways passing the constructing the dynamic components are same. We just use props and pass the props as in the form of in the same way where we use pass the attributes. Okay, जब हम अपना मार्कअप बनाएंगे उसी मार्कअप के अंदर हम अपने प्रॉप्स भेज देंगे, वो प्रॉप्स जाएंगे आपके कंपोनेंट्स के पास, कंपोनेंट उसको रिसीव करेगा और उसको अपने डेटा की तरह यूज कर सकता है। आप देखोगे आपके कंपोनेंट्स डायनेमिक बन गए ना। आपने क्या किया, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना के रख लिया, एवरी टाइम यू वांट टू क्रिएट न्यू कंपोनेंट तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज भेजनी है, आपको सिर्फ प्रॉप्स भेजने हैं एंड योर डेटा विल बी जस्ट सेंडिंग देयर एंड आपका आपका जो कंपोनेंट है वो डायनेमिकली क्रिएट होगा। बात समझ आ गई क्लास? एनी डाउट? ओके, नाउ इफ आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर प्रॉप्स, मुझे एक अपना एक और प्रॉप्स ऐड करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है app.js के अंदर। यहां मैं एक नया प्रॉप्स बनाना चाहता हूं, सपोज मैं प्रॉप्स 1 में जाता हूं, मुझे एक नया प्रॉप भेजना है दैट इज ऑथर ऑफ दिस कंपोनेंट। आई जस्ट राइट ऑथर, ऑथर के अंदर आप नाम डाल दो। ओके, अब अपने माई कंपोनेंट 1 में जाते हैं बिकॉज इट्स अ फंक्शनल कंपोनेंट। मैं नीचे जाता हूं, कॉपी पेस्ट, सिर्फ आपको प्रॉप्स का नाम चेंज करना है, ठीक है, सेव किया एंड जस्ट रिफ्रेश और नीचे आपके प्रॉप का नाम आ चुका, ठीक है, अंडरस्टैंड? So you can create and as many as properties you want और आप उसको सिर्फ भेजिए, कंपोनेंट को चेंज कीजिए, प्रॉप्स जिसको प्रॉप्स रिसीव करेगा उसको चेंज कीजिए एंड दिस विल बी मेकिंग योर कंपोनेंट डायनेमिक। ओके, ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट React.js props.